बल्ले का निशान बनता है तो तहरीक इंसाफ को मिलना चाहिए। पेशावर हाईकोर्ट के फैसले में सुकुम है। इलेक्शन कमीशन आईनी इदारा है, उसके काम में मुदाखलत नहीं करेंगे। लगता है पार्टी इंतखाबात पर पीटीआई और इलेक्शन कमीशन का पुराना झगड़ा चल रहा है। पीटीआई का पहले मौकिफ था जून 2022 वाले इंतखाबात दुरुस्त थे। दोबारा इलेक्शन पर जो अहदेदार फारिग हुए, क्या उनके हकूक मुतासिर नहीं हुए? क्या पहले वाले इंतखाबात भी बिला मुकाबला थे? चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा का पीटीआई इंतखाबी निशान केस में इस्तफसार। कहा तहरीक इंसाफ ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात कहां कराए, किस होटल या क्रिकेट ग्राउंड में? इलेक्शन कमीशन के वकील मखदूम अली खान ने बताया, पीटीआई से पूछा इलेक्शन कहां करा रहे हैं, जवाब नहीं मिला। चीफ जस्टिस से सवाल किया, पार्टी अरकान को कैसे मालूम हुआ कि वोट डालने कहां जाना है? जस्टिस मुसरत हिलाली ने सवाल किया कि छोटे से गुमनाम गांव में इलेक्शन क्यों कराया? पीटीआई के वकील ने कहा, व्हाट्सएप पर बताया, लोग भी पहुंचे, वीडियो चलाने की इजाजत दे दे। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि यह कानून की अदालत है, यहां दस्तावेज चलते हैं, वीडियोस बाहर जाकर चलाएं। अकबर एस बाबर के वकील ने कहा, हमें पेशावर हाईकोर्ट की समाअत का पता ही नहीं चल सका। चीफ जस्टिस ने कहा, कागजात नामजदगी की शक्ल तो दिखाएं। वकील अकबर एस बाबर ने कहा, हमें कोई कागज ही नहीं मिला तो उनकी शक्ल कैसी? सुप्रीम कोर्ट ने अकबर एस बाबर से बानी रुकन होने का सबूत मांग लिया। अकबर एस बाबर को पार्टी से निकालने के दस्तावेजात तलब। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, तहरीक इंसाफ किसी को जबरदस्ती तो इलेक्शन नहीं लड़वा सकती। क्या सिर्फ इस बुनियाद पर इंतखाबात का कदम करार दे दें? पीटीआई को इंतखाबी निशान ना मिला तो क्या अकबर बाबर को नुकसान नहीं होगा? चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा का इस्तफसार। अकबर एस बाबर के वकील ने कहा, अकबर बाबर का जुर्म कानून पर अमल दरामद के लिए आवाज उठाना है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, कानून कहता है पार्टी इलेक्शन कराओ, निशान तो बाद की बात है। अकबर बाबर इतने अरसे से पीटीआई को तंग क्यों कर रहे हैं? अकबर एस बाबर खुद पीटीआई के खिलाफ खड़े हैं या उनके पीछे कोई और खड़ा है? अकबर एस बाबर के वकील ने कहा, पीटीआई शायद अकबर बाबर को तंग कर रही है। केस की समाअत कल सुबह 10 बजे तक मुलतवी। हमारा वीकेंड बर्बाद करने का शुक्रिया। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। मीडिया से गुफ्तगू में अकबर एस बाबर ने कहा, पीटीआई में कब्जा ग्रुप है, मेंबरान को आईनी हक से महरूम किया गया। हर पॉलिटिकल पार्टी का पहचान उसके निशान से होता है। हमने बेहतरीन इलेक्शन करवाए थे। 175 पॉलिटिकल पार्टी में किसी ने ऐसे इलेक्शन नहीं करवाए। हमने बदतरीन हालात में बेहतरीन इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराए। जमहूरियत का तकाजा है हर सियासी जमात का इंतखाबी निशान हो। तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान न मिला तो दुनिया इलेक्शन को तस्लीम नहीं करेगी। उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट जमहूरियत को डीरेल नहीं होने देगी। हमें सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ की तवक्को है। बैरिस्टर गोहर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बल्ला 25 करोड़ आवाम की उमंगों का तर्जुमान है। 175 सियासी जमातों में से किसी ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं कराए। इलेक्शन कमीशन के पास 2 चश्मे हैं। एक चश्मे से 175 जमातें, दूसरे चश्मे से तहरीक इंसाफ को देखा जा रहा है। हमें फिक्स मैच का सामना है। उम्मीद है हमारे लिए इंसाफ का तराजू बराबर होगा। बल्ले का फैसला इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट के दरमियान है। 1-2 रोज में सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी। सानेहा मॉडल टाउन के जिम्मेदारों को सजा मिलनी चाहिए। मॉडल टाउन वाक़े पर मुझे ब्रीफिंग दी गई। हमारे मुआशरे में नफरत और तकसीम में इजाफा हुआ। बिलावल भुट्टो की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हमारा मुतालबा है कि मॉडल टाउन की साफ और शफाफ तहकीकात की जाएं। चाहते हैं कि पाकिस्तान एक मॉडल रियासत बने। हमारी सोच और नजरिया एक ही है। हमारी अवलीन तरजीह आवाम की फलाह बहबूद है। हम आवाम के लिए तरक्की के रास्ते खोलेंगे। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी निशानात की फहरिस्त मुकम्मल कर ली। 322 इंतखाबी निशानात की फहरिस्त में बल्ले का इंतखाबी निशान शामिल नहीं। रिटर्निंग ऑफिसर्स को भेजी गई फहरिस्तों में सियासी जमातों के लिए 145 इंतखाबी निशान मख्तस, आज़ाद उम्मीदवारों के लिए 177 इंतखाबी निशान भी फहरिस्त में शामिल। इलेक्शन कमीशन ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन न करवाने वाली 13 जमातों की रजिस्ट्रेशन मनसूख कर दी। नून लीग और एमकेएम में डेडलॉक। शहबाज शरीफ कराची के हल्का एनए 242 से दस्तबरदार। राना मशहूद ने शहबाज शरीफ के कागजात नामजदगी वापस ले लिए। कहते हैं कि एनए 242 से नून लीग के ख्वाजा शोएब उम्मीदवार होंगे। एमकेएम की तरफ से एनए 242 से मुस्तफा कमाल ने कागजात नामजदगी जमा करवा रखे हैं। महमूद खान अचकजई पशीन से मौलाना फजल रहमान के मुकाबले में दस्तबरदार। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल होने वाले फरूख हबीब, फयाज चौहान भी इलेक्शन नहीं लड़ेंगे।
तहरीक इंसाफ के रहनुमा शफकत महमूद इंतखाबात से दस्तबरदार, कहा किसी सीट से इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। जहांगीर तरीन की तरफ से NA 149 मुल्तान के लिए टिकट जमा करवा दिया गया। उधर कागजात नामजदगी वापस लेने के लिए आज आखिरी दिन इलेक्शन कमीशन ने वक्त बढ़ा दिया। एलामिया जारी, कागजात वापस लेने के ख्वाहिशमंद उम्मीदवार रात 9 बजे तक वापस ले सकते हैं। मुस्लिम लीग नून ने कौमी और सूबाई सीट्स पर टिकट जारी कर दिए। NA 118 लाहौर से और PP 147 से हमजा शहबाज को टिकट जारी। NA 119 से मरियम नवाज और PP 148 से मियां मुजतबा शुजाउर रहमान को टिकट जारी। PP 145 से समीउल्लाह, PP 146 से गजाली सलीम बट को टिकट जारी। PP 170 से राना एहसन शराफत को टिकट जारी। शेख रोहेल असगर कौमी असम्बली के हल्का NA 121 और अयाज सादिक NA 120 लाहौर से इलेक्शन लड़ेंगे। MKM ने हैदराबाद के उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। NA 218 कासिमाबाद से NA सहर और NA 219 लतीफाबाद से सैयद वसीम हुसैन को टिकट जारी किया गया। NA 220 सिटी से दिलावर कुरैशी एडवोकेट और हैदराबाद की PS 60 कासिमाबाद से साजिद अली मरे को टिकट जारी। PS 61 टंडोजाम से राव इफ्ताखार राजपूत और PS 62 इंजीनियर साबिक कायम खानी को टिकट जारी। PS 63 से कामरान शफीक, PS 64 से राशिद खान और PS 65 से नासिर कुरैशी को टिकट जारी किया गया। मुस्लिम लीग खाफ का नून लीग के साथ सीट एडजस्टमेंट न करने का फैसला। चौधरी सुजात की जेर सदारत इजलास का एलामिया जारी। चौधरी शाफे हुसैन का भी फैसले से इत्तेफाक। चौधरी सालिक हुसैन कहते हैं नून लीग ने हमारे मतलूबा हलकों में अपने उम्मीदवार खड़े कर दिए। पार्टी क़यादत ने फैसला किया है कि हम दोहरे मयार का शिकार नहीं होंगे। नून लीग मेरे और मेरे भाई के खिलाफ गुजरात में अपने उम्मीदवार खड़े कर दिए। नून लीग हमारे साथ मुकाबला करेगी तो हम अपने साथियों के साथ खड़ा होने को तरजीह देंगे। तहरीक इंसाफ ने खिलाड़ी मैदान में उतार दिए। NA 10 से बैरिस्टर गौहर, 41 से शेर अफजल मरवत, 23 से अली मोहम्मद खान उम्मीदवार। NA 35 से शहरियार आफरीदी, 30 से शानदाना गुलजार, 19 से असद कैसर का नाम फाइनल। NA 18 से उमर अयूब, 44 से अली अमीन गंडापुर PTI के उम्मीदवार। अब्दुल लतीफ, डॉक्टर अमजद, महबूब शाह, बशीर खान, गुलदाद खान, जुनेद अकबर उम्मीदवार होंगे। नवाज खान, गुलाम सईद, प्रिंस नवाज, तैमूर झगड़ा, कामरान बंगिश, अकबर अयूब और अरशद अयूब के नाम भी फाइनल। कागजाती नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ बानी चेयरमैन PTI का अदालत से रुजू। लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। NA 122 और 89 से कागजात मुस्तरद करने का फैसला चैलेंज। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि जिस तोशा खाना केस में फैसला दिया गया वो जुर्म बनता ही नहीं। इलेक्शन कमीशन किसी को नाअहल नहीं कर सकता। दरख्वास्त पर आज ही समाअत होने का इम्कान। उधर NA 130 से नवाज शरीफ के कागजात मंजूरी के खिलाफ अपील खारिज करने का फैसला भी चैलेंज। लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि ट्रिब्यूनल ने हक़ाइक़ के बरक्स नवाज शरीफ के खिलाफ अपील खारिज की। नवाज शरीफ ताहयात नाअहल हैं, इलेक्शन नहीं लड़ सकते। बल्ले के इंतखाबी निशान के हवाले से इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तौहीन अदालत की समाअत। तहरीक इंसाफ के वकील काजी अनवर अदालत में पेश। अदालत ने इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी कर दिया। आइंदा समाअत से कबल जवाब जमा करवाने की हिदायत। समाअत 16 जनवरी तक मुलतवी कर दी गई। तहरीक इंसाफ ने पार्टी सर्टिफिकेट जारी न करने पर पेशावर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की। चीफ इलेक्शन कमिश्नर, सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन और अरकान को फरीक बनाया गया। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने जस्टिस एजाजुल एहसन का इस्तीफा मंजूर कर लिया। नोटिफिकेशन जारी। जस्टिस एजाजुल एहसन ने आइन के आर्टिकल 179 और 206 के तहत इस्तीफा दिया था। जस्टिस एजाजुल एहसन को आइंदा चीफ जस्टिस बनना था। अब जस्टिस काजी फायद ईसा के बाद जस्टिस मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस बनेंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह की मुद्दत 3 साल के लिए होगी। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में भी तब्दीलियां होंगी। जस्टिस मंसूर अली शाह काउंसिल के रुकन बनेंगे।
जस्टिस रिटायर्ड मुज़ाहिर नकवी के खिलाफ जुडिशल काउंसिल की ओपन समाअत। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि इंतखाबात से मुताल्लिक़ अहम मामले हमारे सामने हैं। ख्वाजा हारिस के मुआविन वकील से इस्तफसार किया कि काउंसिल की कार्रवाई मुलतवी करते हैं तो आपको एतराज़ तो नहीं। मुआविन वकील ने जवाब दिया कि हमें काउंसिल की कार्रवाई मुलतवी होने पर एतराज़ नहीं। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि हुकूमत आफिया शहरबानो केस में अपील का इरादा रखती है, कुछ मोहलत दरकार है। चीफ जस्टिस के वकला के बयानात पर समाअत 15 फरवरी तक मुलतवी कर दी गई। आफिया शहरबानो केस में यह करार दिया गया था कि रिटायर्ड जजेस के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के जरिए आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का नेशनल एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क का दौरा। NASTP के सेकेंड एडिशन की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत। फजलुर रहमान की अफगानिस्तान के नायब वज़ीर आज़म मुल्ला अब्दुल गनी बरादर से मुलाकात हुई। मुल्ला अब्दुल गनी बरादर ने फजलुर रहमान के दौरे को दोनों ममालिक के लिए खुशाइंद करार दे दिया। मुलाकात में वज़ीर दिफा मुल्ला याकूब, वज़ीर खारिजा मुल्ला अमीर मुत्तकी, वज़ीर तिजारत समेत दीगर वज़रा मौजूद थे। फजलुर रहमान ने कहा कि अमारात इस्लामी की अपनी एक तारीख है। पहले T20 में कौमी टीम की मायूस कुन कारकर्दगी, 227 रन का हदफ हासिल ना कर पाए। पहले मैच में बदतरीन शिकस्त, कौमी टीम 20 ओवर्स भी पूरे ना खेल पाई। 18वें ओवर में 180 रन बनाकर तमाम बैटर्स पवेलियन चले गए। पीवी टीम के टिम साउथी ने 4 खिलाड़ियों को आउट किया। कौमी टीम की जानिब से बाबर आजम 57 रन बनाकर नुमाया रहे। साइम 27, रिजवान 25 और इफ्तिखार अहमद 24 रन बना सके।